हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं नन अदर दैन एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अपने ऑल टाइम हाई को हर बार ब्रेक करता है, हर साल ब्रेक करता है और यहाँ पे वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो आज के दिन भी कंपनी ने जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है और किसी के बारे में नहीं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेवरेजेस के ऊपर। कंपनी क्या बनाती है? पेप्सिको का आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी जो है कंपनी ओन करती है, कौन? बीबीएल, और ये आरजे ग्रुप के अंदर आता है। आरजे ग्रुप के अंदर केएफसीज भी आते हैं, डोमिनोज भी आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सॉरी पिज़्ज़ा हट आता है। तो वरुण बेवरेजेस किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहा है आपके सामने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 1379% 2016 में कंपनी लिस्ट हुई और अभी तक पिछले एक साल का डेटा देखें तो कंपनी 77% के प्रॉफिट मार्जिन पे है, 5 साल का डेटा देखें तो 782% के मार्जिन पे है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंपनी का, और आज के दिन में कंपनी जो है वो 4% के ऊपर का रैली देख चुकी है। बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए OFA इज़ अ ब्रोकिंग एजेंसी जिसने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि कंपनी जो है यहाँ पे 1000 के ऊपर का जा सकती है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और ये बहुत ही ईजिली अचीवेबल है। तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कंपनी ने इकलौता कंपनी है जिसने यहाँ पे किसको दिया है टारगेट? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड BBL। कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है यहाँ पे पेप्सिको का यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली हुई है। आपको बहुत सारे पता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ उनके प्रोडक्ट्स के बारे में BBL का, ये कंपनी ट्रेड करती है बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम करती है। पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ट्रॉपिकाना, ये सब इनके ब्रांड्स हैं। स्लाइस, मिरिंडा, आप सब पीते होंगे, आपको पता है। इनको छोड़ के इंडिया में मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं डिफरेंट बेवरेजेस की। अगर बात करें, एक कोका कोला है जो कि सबसे बड़ा ब्रांड है। उसके बाद अगर बात करूँ तो BBL जो है वो धूम मचाया हुआ है बिजनेस के अंदर, स्पेशली बेवरेजेस के अंदर। तो दीज आर द ब्रांड्स इन बेवरेजेस एंड दीज आर द ब्रांड्स इन फूड्स। तो लेस, चीटोस, कुरकुरे, डोरिटोस, ये सब ब्रांड जो है वो फेमस ब्रांड्स, आपको पता है ये किसके अंदर आते हैं, ये सब भी आपका BBL के अंदर ही आते हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंपनी ने मेंटेन किया है जब से कंपनी लिस्ट हुई है, और आज भी कंपनी जो है उस चीज़ को मेंटेन कर रही है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है इसमें तो व्हाट आर द बेस्ट लेवल्स टू इन्वेस्ट नाउ? तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी जो है आपको पता है आज 952 वीक हाई से 974 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। पिछले एक साल का रैली 77% है, और आपको अगर अभी इन्वेस्ट करना है, चाहे एज अ ट्रेडर चाहे एज अ इन्वेस्टर में बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर द ड्यूरेशन शुड बी 6 मंथ्स टू लाइक जो पोजिशनल ट्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं। आप आराम से इसमें PD जो है वो कर सकते हो। आपको विद इन 4 मंथ्स और 6 मंथ्स इसमें एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट जो इनके क्वार्टर्स रहते हैं इनमें कंपनी कम बिजनेस करती है, लेकिन कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो जून क्वार्टर जो है बेसिकली गर्मी का सीज़न होता है, और दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो ठंडा का सीज़न होता है। एक बार जून में जो है कंपनी ने बिजनेस किया है वो सेल्स जो है वो 4900 करोड़ का है, एंड नाउ दिसंबर इट वॉज आधा हो जाता है। लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन करती है, चाहे हम बात करें जून में, चाहे हम बात करें मार्च में। ये चीज़ जो है वो दिसंबर में गिर जाती है, क्योंकि ठंड रहता है तो लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं बेवरेजेस पीना। सो यहाँ पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी जो है वो PNL अच्छा नहीं शो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रही है। तो साल दर साल कंपनी जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्पेशली पिछले 2-3 सालों से कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। अगर आप देख पाओगे नेट प्रॉफिट जो है वो 2020 में इट वॉज 357 करोड़, जब कोविड हिट हुआ था उसके बाद इट वॉज गेटिंग डबल्ड इन 2021 746 करोड़, और 22 में तो 1550 करोड़। तो इस तरह से कंपनी जो है वो कंपाउंड कर रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 2000 करोड़ के लगभग जो है ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी है कंपनी। तो इस तरह का कंपनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दिखा रही है, और आपको जो है यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है तो ईजिली यू कैन इन्वेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 10 साल से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 51% है, और TTM की बात करें तो 45% है। तो इस तरह का जो है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है कंपनी मेंटेन करती है, चाहे बात करें सेल्स की, चाहे बात करें प्रॉफिट। CAGR टर्म्स में अगर बात करें कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो पिछले 5 साल में अगर कंपनी में आप रिटर्न कर रहे होते हैं तो हर साल आपको 2% का रिटर्न मिलता है। 3 साल में 82% और 1 साल में कंपनी 70% का रिटर्न जो है यहाँ पे शो। बैलेंस शीट कंपनी का बहुत तगड़ा है। कंपनी के पास रिजर्व 5008 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स कंपनी के पास 3700 करोड़ के हैं। FIS कंपनीज में स्टेक्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, 20% के आसपास से 26% के आसपास का यहाँ पे स्टेक हो चुका है। DIS कंसिडरेबल निग्लिजिबल स्टेक यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। FIS जो है 6.52% का मेजर चंक जो है प्रमोटर्स के पास खुद है, तो यहाँ पे फ्रॉड करने का चांसेस काफ़ी कम है।
तो यहाँ पे वेल मैनेज्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छे प्रमोटर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो हाँ, मीडियन पी के ऊपर जो है वो कंपनी थोड़ा ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मीडियन पी कंपनी 57 के लगभग है और दिख रहा है कंपनी जो है वो 63 के पी में ट्रेड कर रही है, मगर कंपनी जो है वो इन सब प्रीमियम वैल्यूएशंस में ट्रेड करते हैं और आपको अगर इसमें 1 साल 2 साल का विजन नज़र आता है तो आप आराम से जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, मेरा ओपिनियन बायस हो सकता है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर और यहाँ पे तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि आप इसमें स्टडी करो, अच्छे से फंडामेंटल्स को समझो और इन्वेस्ट करो। फ्यूचर में जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही तगड़ी है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है कंपनी का और ईजिली जो है यहाँ पर मार्केट जो है वो कैप्चर नहीं किया जा सकता। अगर आप देखोगे तो कैंपाकोल आपको पता होगा कि मोटा भाई का आने वाला था, लेकिन उतना ईजिली मार्केट ने अडाप्ट यहाँ पे अभी तक तो नहीं किया। फ्यूचर में देखते हैं कैसा करता है, लेकिन बेवरेजेस जो होते हैं बेसिकली वो टेस्ट के ऊपर लाई करते हैं, चाहे हम बात करें स्टिंग की या माउंटेन ड्यू की या फिर मिरिंडा की, स्लाइस की। तो देयर आर समथिंग विच आर वेरी ट्रूथफुल टू द टेस्ट, लाइक कोई भी उसको जो है ईजिली छोड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वीवीएल का मेरे को यहाँ पे मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। फ्यूचर में भी कंपनी बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकती है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे आज का न्यूज़ यहाँ पे आपने देखा कि $15 बिलियन स्टॉक्स विद पॉजिटिव एनुअल रिटर्न्स एवरी ईयर सिंस लिस्ट हैज़ मोर फेज लेफ्ट सेज एनालिस्ट। तो बहुत कुछ बचा हुआ है कंपनी में और बहुत सारा चीज़ आने वाला है, तो इसे इन्वेस्ट करिए और जो भी एंड तक आए हैं इसमें SIP करते चलिए। उनको मैं बताऊँगा जैसे ही फॉल होता है कंपनी सब गिरती नहीं है, तो जैसे ही फॉल होता है आपको 5% 10% का फॉल देखने को मिलता है कंपनी में, इजीली इन्वेस्ट करिए। जैसे ही होता है इजीली इन्वेस्ट करिए। जैसे आप देख पा रहे हो कंपनी बहुत ज़्यादा कम गिरती है। 6 महीने में देख पा रहे हो कंपनी ने 43% का रिटर्न दिया है। कौन सा FD, कौन सा आपको ट्रेजरी बिल्स, कौन सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको ऐसा रिटर्न दे पाएगा। सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मेरे को जहाँ तक नज़र आता है कंपनी में है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप में कंपनी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नज़र आती है, पी रेशियो भी कंसिडरेबल है, उतना ज़्यादा नहीं नज़र आता है और फंडामेंटल्स भी काफ़ी कंपनी की अच्छी नज़र आती है। तो यू कैन ईजिली गो विद दिस कंपनी। और हाँ, लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो कंपनी बहुत ज़्यादा बना कर दे सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क करती है तभी जब आप इनिशियल डेज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रख दो। तो इसी के साथ अपना एनालिसिस खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया स्टॉक के बारे में, अगर आप कुछ जानना है स्टॉक के बारे में पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट। मैंने 1 साल बाद जो है वो वापस स्टार्ट किया है। बहुत लोग जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, जो लोग यहाँ तक आए हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी बीच में, इसके कारण मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जो है वापस सर्वाइव कर रहा हूँ और अपने चैनल को जो है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।